नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली मीडिया 24। इस समय हम सेक्टर 6 के अस्पताल में, जहां पर सीएमओ मुक्ता कुमार के ऊपर आरोप लगे थे कि वो जो कुछ जगह पर हॉस्पिटल के अंदर कब्जा कर रहे हैं, तो उसी बारे में उनसे चर्चा हुई और वहां का निरीक्षण किया तो देखा कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। जहां पर जो खाली जगह पड़ी थी उनका उन्होंने निरीक्षण किया और उन जगह जो है अपना स्टाफ बनाया, अपना जैसे अलग अलग जगह पर जो कार्य होता है उनको इकट्ठा करके एक जगह पे उन्होंने बना दिया है। अभी जैसे बाहर किसी स्टूडेंट को जाना होता था तो उसको काफ़ी जगह घूमना पड़ता था, तो वो सारी सुविधाएं उन्होंने एक ही आयुष विभाग के अंदर एक रूम बना के, जहाँ पर पहले चाय बनाने का काम होता था, उस रूम को उन्होंने यूज में लाया और वहाँ पर सारा कार्य एक ही इसमें किया। आइए एक स्टूडेंट से बात करते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे को यूक्रेन अर्जेंटली जाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ पे मेरी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी मेरा 84 डेज़ का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था, तो उससे पहले मुझे लगवाना था और पूरे मैं जहाँ पे गया वहाँ पे मेरे को मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला कि हाँ लग जाएगा, पोर्टल खुला है वहाँ पे। यहाँ का रेफरेंस कैसे मिला आपको? अलग अलग जगहों से मिला। पहले पिंजौर से बोला गया कि हुडा कॉलोनी में जाओ, वहाँ पे नहीं, वहाँ उधर उन्होंने बोला कि यहाँ पे आओ सेकेंड फ्लोर सेक्टर 6 के इलाज में। यहाँ पे आपको फैसिलिटी कैसी लगी? फैसिलिटी अच्छी है। सरकार की गाइडलाइन है जिसमें बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जा रहे हैं, उनको 28 दिन के बाद सेकेंड डोज दी जाती है जो स्पेशल केस में होता है। उनके लिए हम उनके डॉक्यूमेंट मैडम वेरीफाई करते हैं और पोर्टल पे हम अपलोड करते हैं, उसके बाद उनको सेकेंड डोज दी जाती है। ये कौन सा कमरा है? ये किस कमरे में, मतलब अगर किसी को करवाए तो किस कमरे में आया, कैसे आएगी? ये DIO डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर मीनू शासन नारायण का रूम है। यहाँ पे ही फॉरेन ट्राइबल को वेरीफाई और वैक्सीनेट किया जाता है सेकेंड डोज से। तो क्या कोई लेंथी प्रोसेस है या सिंपल बेस से काम हो जाता है? ये सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम है। सेकेंड डोज के लिए जो आ रहे हैं बाहर जाने वाले, उनको कितने दिन के बाद लगाई जा सकती आफ्टर 28 डेज। हाँ, कोविशील्ड कोवैक्सीन आप 28 डेज के बाद लगती है, कोविशील्ड 84 डेज के बाद, लेकिन स्पेशल केसेस में हम आफ्टर 28 डेज कोविशील्ड लगा रहे हैं। जिस किसी को अगर लग जाता है कोविशील्ड तो उसको मतलब उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करवा के लगाया जाता। रजिस्ट्रेशन करवा दी अभी तो उसी टाइम लग जाएगा या उसको टाइमिंग दिया जाएगा? आप फर्स्ट डोज के आप 20 डेज के बाद 28 डेज के बाद ही हो। ठीक है। वेडनेसडे को हमारे RI सेशन होते हैं इम्यूनाइजेशन बच्चों के लिए, वो उसका हम माइक्रो प्लान बनाते हैं। फिर जहाँ जहाँ हमने सेशन प्लान करने होते हैं वहाँ हम सेंड करते हैं ताकि लोग आके अपने बच्चों को इम्यूनाइजेशन करा सकें। ठीक है, तो जिस तरह वैक्सीनेशन की बात करी जाती है, जिस तरह आप देख रहे हैं प्रोसेस जिस तरह वैक्सीनेशन का, क्या इजी प्रोसेस बना रखा है या लेंथी? क्योंकि लोग तो बाहर कहते हैं कि बहुत लेंथी प्रोसेस बना रखा है आप लोगों ने। नहीं, लेंथी प्रोसेस नहीं है। तो हम सेशन वाइज, साइट वाइज, जहाँ लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जैसे कि आप स्लम में हो गए, आजकल हमारा ज़्यादा अर्बन में स्लम के ऊपर ध्यान ज़्यादा है कि हम स्लम के लोगों को कवर करें, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का सेशन साइट प्लान करते हैं। जिस तरह अगर बात करी जाए ये वैक्सीनेशन, क्या कौन सा डिपार्टमेंट है जिसको किसी को अप्रोच करनी हो तो कौन सा डिपार्टमेंट है ये? हेल्थ डिपार्टमेंट है। हम चलिए, चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम डिपार्टमेंट है, जिसमें यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या अभी इसके साथ थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़े इंस्ट्रक्शन ये थोड़ी ऐड कर दिया है कि जो रेजिडेंट है वहाँ के परमानेंट, पर उनको किसी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए जाना पड़ता है तो उसके लिए भी हम उसको सेकेंड डोज दे देते हैं बिफोर 84 डेज। और इसमें यहाँ ऑफिस भी है जिसमें जो हमारा सारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का और जो दूसरा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम या डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन के आगे पास हैं, उनको भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसका पूरा इम्प्लीमेंट किया जाता है। आयुष विभाग है वैसे? नहीं, ये आयुष डिपार्टमेंट के साथ एक हमें एक छोटी सी जगह दी गई है जिसमें हम ये चाइल्ड हेल्थ इम्यूनाइजेशन को पहले तो आयुष डिपार्टमेंट था यहाँ पे, पहले तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी यहाँ पर जिस तरह देखा जाए। ऐसा है कि पहले जो था कि यहाँ पे आयुष डिपार्टमेंट वालों के अंदर ये किचन हुआ करती थी कि जो काफ़ी टाइम से कोविड की वजह से कह लो या उस टाइम से ये यहाँ पे कुछ भी नहीं ऑपरेट हो रहा था। यूजलेस पड़ी थी कि जिस चीज़ को एक नया डायरेक्शन दी गई है ताकि उसको यूज़ किया जा सके और ताकि लोगों को सुविधाएं दी जा सके। इसके बाद हमने सीएमओ से बात करी, वो बताते हैं उन्होंने क्या कहा। इस तरह से बताएं, आयुष का जो डिपार्टमेंट था जो यहाँ पर यूज़ किया गया है और इम्यूनाइजेशन की बात करी जा रही है, वैक्सीनेशन की बात करी, किस तरह से इसको यूटिलाइज किया गया, क्या सुविधाएं जो है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में दी जा रही है? देखिए, यहाँ हमने, क्योंकि ये स्पेस मुझे लगता था बहुत अनयूटिलाइज्ड है, ये कमरा जिसमें मैं अभी बैठी हूँ उसमें पहले सिर्फ चाय बनती थी डिपार्टमेंट की,
और मुझे लगता है कि एक चाय के लिए इतना बड़ा कमरा स्पेयर करना कोई समझदारी नहीं है। और ये जो बाहर वाला स्पेस था ये भी खाली पड़ा हुआ था। तो आयुष का डिपार्टमेंट अभी भी वैसे का वैसा चल रहा है, सारे मरीज़ आते हैं, दिखाते हैं, उनकी फार्मेसी है बाहर, उनका सब जोन है, वेटिंग एरिया, बाहर चेयर डले हुए हैं। तो इसको मैंने, क्योंकि हमारा इतना नेशनल लेवल पे कोविड वैक्सीनेशन का इतना बड़ा प्रोग्राम चल रहा है और इवन रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है, जो हम इम्यूनाइजेशन बच्चों को देते हैं या माओं को देते हैं, किसी को भी देते हैं। तो उसके लिए हमें एक कंसोलिडेटेड जगह की ज़रूरत थी। अभी भी जैसे अभी दूसरा मैं ये कहूँगी कि जैसे अभी क्या होता था ना, कोई भी पेशेंट तो नहीं कहेंगे इम्यूनाइजेशन के लिए, कोई भी पर्सन आ रहा है उसको इधर उधर पूरे में घूमना पड़ता था कि जी मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ पे मुझे अटेंड किया जाएगा। जैसे कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड कईयों को पोर्टल पे प्रॉब्लम आती थी, रजिस्ट्रेशन पे प्रॉब्लम आती है, कईयों का सर्टिफिकेट नहीं मिलता, कईयों को अचानक फ़ॉरेन ट्रैवलिंग करनी है तो उनको मतलब अलग किसी भी समय वैक्सीन लगवानी पड़ती है। तो अब उनको ये पता है कि मैं इस लोकेशन पे जाऊंगा और मुझे यहाँ पे वैक्सीन भी मिलेगी, इस जगह पे वैक्सीन लगती है। पूरे वर्किंग आवर्स शाम तक, इवन 5 बजे तक, जब तक ये डिपार्टमेंट खुलता है, कोई भी बंदा आ सकता है और जिसकी ड्यू है वो अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। मतलब जिसको ऑफ टाइम में कहीं और सेशन पे किसी तरह मिस हो गया, फ़ॉरेन जाना है, कोई अर्जेंसी है, तो वो यहाँ पे लगती है। और मैम आपने व्यवस्थाएं, जिस तरह आप कह रहे हैं कि यहाँ किचन था, इसको यूटिलाइज करके आपने इसको वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील कर दिया, ऐसे आपने पूरे अस्पताल में जब से आपने पदभार संभाला है उसके बाद से आपने क्या कुछ जो है अरेंजमेंट किए हैं? देखिए, मैंने टीबी के मरीजों को भी, मुझे लगता था कि बहुत घूमना पड़ता है, उनके बेचारे पहले ही बहुत बीमार होते हैं और मोस्टली गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके छोटे छोटे कई सारे रजिस्ट्रेशन होते हैं और उनको जैसे एक यहाँ पे तो खाली मतलब उनको जैसे खाली दवाई देने से खाली टीबी का प्रोग्राम नहीं चल रहा, उसके साथ उसका निक्षय भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उसको 500 रुपये महीना पेशेंट को रजिस्ट्रेशन के बाद मिलता है डाइट के लिए। उसके अपने रजिस्ट्रेशंस भी हैं, बैंक अकाउंट्स का रजिस्ट्रेशन होता है। तो मुझे लगता है जो सरकार ने एक कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम शुरू किया है, वो पूरा का पूरा कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम एक जगह से चलेगा, तभी वो मरीज़ ठीक से उसका फ़ायदा उठा पाएगा। अगर वो एक बार आने के बाद वो इलिटरेट मरीज, बेचारा गरीब मरीज पूरा दिन निकाल के आ रहा है और उसको तो ये लगता है कि 6 में सुविधा मिल रही है, लेकिन 6 में सिर्फ उसको एक पर्ची पकड़ा दें और हम भेज दें कि हो गया तुम्हारा इलाज, तो वो मेरे ख्याल से उसके लिए हमारी तरफ से इनकम्प्लीट मैसेज, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट या इनकम्प्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम है। जब तक कि हम उसको सारी सुविधाएं एक छत के नीचे नहीं देंगे, तब तक हम किसी भी प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन नहीं कर सकते। तो ये मेरा आगे आने में भी मेरी कोशिश यही है। मैंने जब ज्वाइन किया था तब अपने डिपार्टमेंट, पूरे हॉस्पिटल के साथ मीटिंग भी की थी। मैंने सबको मैसेज दिया था कि मेरी सोच ऊंची है, मैं सिविल अस्पताल पंचकुला को मेडिकल कॉलेज की तर्ज तक ले जाना चाहती हूँ। ये मेरा मतलब एक सपना है और ये जा भी सकता है। मेरे पास इतने अच्छे डॉक्टर हैं, इतना अच्छा स्टाफ है, बस प्रोवाइडेड ये है कि थोड़ी सी सोच को बड़ा करने की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि एक डिपार्टमेंट हो, जैसे अगर टीबी का है तो वो एक डिपार्टमेंट हो, ऐसे नहीं कि एक जगह जाए वहाँ दवा मिले, एक जगह जाए वहाँ रजिस्ट्रेशन हो, एक जगह जाए वहाँ डॉक्टर देखे। मतलब वो मरीज जगह जगह घूम के इतना परेशान हो जाता है कि एंड में वो कहीं प्राइवेट जाता है। ये है कि किसी एक जो मरीज आता है उसको एक ही जगह सारी सुविधा। बिल्कुल मेरा है कि वो उसको, जो मरीज जिस चीज़ का है, जो प्रोग्राम उसमें कवर हो रहा है, वो उसको एक छत के नीचे और एक जगह सारी सुविधा मिले। एक आपके ऊपर आरोप भी लग रहा है किसी मीडिया संस्थान की तरफ से कि आप नाजायज जगह जो अस्पताल में मरीजों के लिए जगह उस पर आप कब्जा कर रहे हैं। देखो, एक चीज़ है, कब्जा तो तब कहते हैं जब किसी ने अपनी अनड्यू रजिस्ट्री करा ली हो, कुछ कर ली हो। मेरे नाम से तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। तो मैं तो जो भी कर रही हूँ इट इज़ ऑल पेशेंट सेंट्रिक, ठीक है। मेरा जो भी एम है वो ये है कि मरीज़ को मैं कितनी आसानी से और कितनी संपूर्ण तरीके से सुविधा दे सकूं, वो मेरा हुआ है। नहीं, ऊपर की तरफ अगर 5th फ्लोर की बात करें तो वहाँ पे कुछ एक जगह पे एरिया पे कुछ एक जैसे केबिन्स वगैरह, देखिए वो जो है 5th फ्लोर पे वो एरिया अनयूटिलाइज्ड पड़ा था, इतना बड़ा एरिया है ना। और वो पूरा ऊपर 5th फ्लोर एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। तो जब वो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है और मेरा एस्टेब्लिशमेंट का, मेरे को ये पता है, जब आप ही के माध्यम से आते हैं या मेरे पास पब्लिक आती है कंप्लेंट लेके, जी मेरा ये रिम्बर्समेंट पेंडिंग है, मेरी सैलरी नहीं आई, मेरा ये नहीं आया, आप समझ गए, तो उसमें सारे लोग सफ़र होते हैं। इवन
अस्पताल में इतने आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉय लगे हैं, पीछे आप देखते होंगे कि किसी की सैलरी नहीं आती थी, 2-2 3-3 महीने पेंडिंग थी, सभी की जानकारी में है, बहुत बड़ा इशू हुआ था। अभी पिछले महीने उनकी सैलरी 7 तारीख को आ गई और अभी इस महीने भी उनकी सैलरी 7 से पहले आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन उसको करने के लिए मुझे अपने डिपार्टमेंट को एक मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में चलाना पड़ेगा, हर एक के ऊपर एक सुपरविजन रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें, ये इतनी लंबी प्रोसेस होती हैं कि अगर एक जन उधर है, एक उधर है, एक कहीं और है, तो फिर उसको कोऑर्डिनेट करना संभव नहीं होता, ये हर कोई जानता है। इसका मतलब ये जो सीएमओ का स्टाफ जो सेक्टर 6 में बैठ रहा है फील्ड हॉस्टल में या सेक्टर 9 में बैठ रहा है कम्युनिटी सेंटर में, तो वो एक ही जगह पे आ जाएगा। देखिए मेरी कोशिश यही है, आगे आगे देखो, कभी भी किसी भी जगह लैंड एक लिमिटेड एसेट है और जैसे जैसे सर्विस बढ़ती हैं तो हमें उसमें किसी तरह से भी एडजस्ट जैसे करना पड़ता है। अभी एक MCH की बिल्डिंग बन रही है, एक मलेरिया का ऑफिस बन रहा है, जैसे ही वो 1.5 साल का उनका टारगेट है, जैसे ही 1.5 साल में 2 साल में वो वर्किंग हो जाएगा, फिर एक बार को स्पेस बढ़ जाएगा। लेकिन ये तो सर्विसेज बढ़ेंगी तो उसको उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। इसमें पहले भी यहीं था, मतलब आप समझ गए कि नहीं, CMO ऑफिस चलता था, ये तो कोविड की वजह से उस समय टेम्परेरी शिफ्ट किया था। और फील्ड हॉस्टल मेरी हेल्थ की प्रॉपर्टी नहीं है, उनको भी अपना काम चलाना है, तो वो टेम्परेरी कोविड की वजह से शिफ्ट किया था। तो अब वो कोविड, और मैंने एक भी कोई पेशेंट सेंट्रिक एरिया को, मतलब ऐसा नहीं है कि पेशेंट के बेड हटाए हैं और ऑफिस स्टार्ट, आप समझ गए कि नहीं, मैंने ऐसे कॉर्नर्स ढूंढे हैं जो बिल्कुल अनयूटिलाइज्ड हैं और उसको मैं उस स्पेस को यूटिलाइज करके, ये है कि हम पेशेंट को इसी छत के नीचे सारी सुविधा दे सकें, ये मेरा टारगेट है, ये मेरा एम है।